हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कांच, प्रकाश कांच n बराबर 1.5 से हवा की ओर चल रहा है। कांच की सतह पर आपतन कोण का वह मान निकालें जिसके लिए विचलन के कोण डेल का मान 90 डिग्री हो। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम एक मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण होगी वो कुछ बच्चों, ये एक अपवर्तक सतह है। ये इस अपवर्तक सतह का बच्चों ये अभिलंब है। ये बिंदु O है। यहाँ से बच्चों एक प्रकाश की किरण आई, ठीक है। अभिलंब के साथ बनाया कोण बच्चों ये आई है। ये अभिलंब को n नाम देते हैं और ये टकराने के बाद बच्चों वापिस उसी माध्यम में परावर्तित हो गई और ये R बच्चों यहाँ पर परावर्तन कोण है। इसको A नाम देते हैं, इसको B नाम देते हैं। तो देखिए बच्चों, जब कोई भी किरण पारदर्शी माध्यम में टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को बच्चों परावर्तन बोलते हैं। इस परावर्तन की घटना में बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर हो गया बच्चों? परावर्तन कोण के। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि कोण I किसके बराबर हो गया? कोण R की। दूसरा बच्चों, यहां से ये बता सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में उपस्थित होते हैं। इनका तल क्या होता है? एक ही होता है। अब देखिए बच्चों, ये एक और पारदर्शी माध्यम लिया, ये अभिलंब है, ये बिंदु O है। यहां से बच्चों एक प्रकाश की किरण आई और वो टकराई, ठीक है। टकराने के बाद बच्चों ये माध्यम 1 है, इसको नाम देते हैं बच्चों माध्यम 1, इसका अपवर्तनांक n1 है। इसको नाम देते हैं माध्यम 2 और इसका अपवर्तनांक n2 है। जब बच्चों ये माध्यम 1 से माध्यम में 2 जाती है तो बच्चों ये अभिलंब से दूर या अभिलंब के पास आ जाती है। ये कोण I होता है और ये कोण R होता है। इस घटना को बोलते हैं बच्चों अपवर्तन। तो जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर चली जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। इस घटना को बच्चों अपवर्तन बोला जाता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में यहाँ पर बच्चों मुख्यतः प्रयोग हो रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पर बच्चों ये अभिलंब है, ये पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। कोई किरण आई बच्चों, ये कोण I है, इसको नाम देते हैं बच्चों O, इसको नाम देते हैं A। तो देखिए बच्चों, कांच से हवा में जा रही है, मतलब सघन से विरल में जा रही है। तो बच्चों, जब कोई भी किरण सरल से विरल में जाती है, ठीक है, तो ये अभिलंब से दूर चली जाती है। लेकिन बच्चों यहां पर क्या हो रहा है कि ये किरण वापस उसी माध्यम में आ जाती है, मतलब यहां पर बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना यहां पर हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों ये परावर्तन कोण, और इसमें बोला गया है कि कांच की सतह पर आपतन कोण का वह मान निकालना है, ठीक है, जिसके लिए विचलन, ये बच्चों विचलन है, जाना ये ऐसे चाहती थी लेकिन चली कैसे गई है, ये वापिस उसी माध्यम में चली गई है, तो ये विचलन है। डेल का मान कितना बताया गया है? 90 डिग्री। तो बच्चों विचलन 90 डिग्री होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना ही पड़ेगा। अब देखिए, जैसा जानते हैं कि आपतन कोण किसके बराबर हो गया बच्चों? आपतन कोण बराबर हो गया बच्चों परावर्तन कोण के। यहां से ये बता सकते हैं कि कोण I किसके बराबर है? कोण I बराबर है, तो A O B में देखते हैं बच्चों, A O C, इसको C नाम देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से A O C में, ठीक है, कोण I धन कोण R धन कोण डेल, ये किसके बराबर है? 180 डिग्री। देखिए बच्चों, यहां से ये है A, ये है O और ये है C, ठीक है।
तो देखिए बच्चों, ये जो पूरा होगा AOC कोण, ये किसके बराबर होगा? 180 के। तो कोण आई, कोण आर और डेल का मान, ये तीनों का योग किसके बराबर? 180 के बराबर। कोण आई धन कोण आई धन 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो दो कोण आई बराबर 90 डिग्री। तो आई का मान किसके बराबर आया बच्चों? यहां से आई का मान आ रहा है 45 अंश के बराबर। तो कोण आई मतलब आपतन कोण का मान कितना हो गया? 45। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है। पूछा गया था आपतन कोण का मान निकाले, तो आपतन कोण क्या है? आई। कोण आई किसके बराबर है? आपतन कोण के। तो आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।